नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत भाषा सारथी में। आज हम कक्षा 9 के प्रथम पाठ सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम को सरल भाषा में समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, क्या संस्कृत केवल एक भाषा ही है या फिर भारतीय संस्कृति की पहचान है? नहीं, संस्कृत भारत देश की सबसे प्राचीन और महान भाषा मानी जाती है। यह केवल भाषा नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, ज्ञान, संस्कार और शांति का आधार है। इस पाठ में कवि ने भी यही बताया है कि संस्कृत पढ़ने से मनुष्य संस्कारी बनता है, जिससे जीवन में सत्य, सद्गुण और शांति आती है। तो बिना किसी देरी के हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहले श्लोक देखते हैं। भारतीय एकता साधकं संस्कृतम् भारतीयत्व संपादकं संस्कृतम् ज्ञानपुञ्ज प्रभादर्शकम् सर्वदानन्द संदोहदं संस्कृतम्। भारतीय एकता साधकम संस्कृतम। संस्कृत भारत की एकता को बढ़ाने वाली भाषा है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, राज्य हैं, लेकिन संस्कृत ही ऐसी है जो सभी को जोड़ती है। अगली लाइन देखते हैं। भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत हमें सच्चा भारतीय बनाती है, क्योंकि हमारी संस्कृति, वेद, पुराण और शास्त्र संस्कृत में ही हैं। ज्ञान पूंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत ज्ञान के प्रकाश को दिखाने वाली भाषा है। यहाँ पे जो ज्ञान पूंज का मतलब बताया गया है वो मतलब है ज्ञान का भंडार। सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत हमेशा आनंद देने वाली भाषा है। इसे पढ़ने से मन को शांति भी मिलती है और खुशी भी। सर्वमिष्ट फल संस्कारकं संस्कृतम् सर्ववाणी परिष्कारकं संस्कृतम् सत्य प्रेरणादायकं संस्कृतम् सद्गुणग्राम संदायकं संस्कृतम्। सर्वम इष्ट फल संस्कारकम संस्कृतम, अर्थात अपने इष्ट फल को प्राप्त करने के लिए भी संस्कृत अच्छे संस्कार देती है। सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत हमारी भाषा को और बोलने के तरीके को भी शुद्ध बना देती है। सत्य प्रेरणादायकम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत हमें सच बोलने की भी प्रेरणा देती है। सद्गुण ग्राम संदायकम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत अच्छे गुण भी प्रदान करती है, जैसे दया, प्रेम, सम्मान, विनम्रता। विश्वबन्धुत्व विस्तारकं संस्कृतम् सर्वभूतेषु कारुण्यकारकं संस्कृतम् सर्वतः शान्ति संस्थापकं संस्कृतम् पंचशील प्रतिष्ठापकं संस्कृतम्। विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत पूरे विश्व में भाईचारे की भावना को भी फैलाती है। सर्वभूतेषु कारुण्य कारकम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत सभी प्राणियों पर दया करना भी सिखाती है। सर्वथा शांति संस्थापकम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत शांति स्थापित करने वाली भी भाषा है, अर्थात पीसफुल हमें प्रदान भी करती है। पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम,
अर्थात संस्कृत अच्छे सिद्धांतों को भी प्रदान करती है। ये 5 प्रकार के होते हैं: सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया और शांति। ये 5 प्रकार के सत्यों की अधिष्ठाता होती है। त्याग संतोष सेवा व्रतं संस्कृतम् विश्व कल्याण निष्ठायुतं संस्कृतम् ज्ञान विज्ञान सम्मेलनं संस्कृतम् मुक्ति मुक्ति वधेयनं संस्कृतम् धर्म त्याग, संतोष, सेवा, व्रतम, संस्कृतम। अर्थात संस्कृत त्याग, संतोष और सेवा का पाठ भी पढ़ाती है। विश्व कल्याण निष्ठा युतम संस्कृतम। संस्कृत पूरे विश्व के कल्याण की भावना भी रखती है। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम। अर्थात संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान दोनों ही मौजूद है। इसमें पुराना प्राचीन ज्ञान भी आपको मिल जाएगा और आज की टेक्नोलॉजी भी इसमें ही शामिल है। भुक्ति मुक्ति वदेलनम संस्कृतम। अर्थात भुक्ति भौतिक सुख और मुक्ति मोक्ष दोनों का ही मार्ग दिखाने वाली है ये संस्कृत भाषा। धर्म कामार्थ मोक्षप्रदं संस्कृतम् ऐहिकामुष्मिक लोकवर्धं संस्कृतम् कर्मदं ज्ञानदं भक्तिदं संस्कृतम् सत्यनिष्ठं शिवं सुन्दरं संस्कृतम् धर्म कामार्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम। अर्थात संस्कृत धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को प्रदान करने वाली भी भाषा है। धर्म का अर्थ होता है अच्छे कर्म, अर्थ का अर्थ होता है धन पैसा और काम का अर्थ होता है इच्छाएं, मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। अर्थात इस जीवन के मृत्यु के इस चक्कर से पूरी तरह से मुक्त हो जाना, मोक्ष को प्राप्त हो जाना, अर्थात दोबारा से इस जीवन में जन्म ना लेना। ऐहिक आमुष्मि लोकवर्धम संस्कृतम। अर्थात इस लोक और परलोक दोनों का ही कल्याण करने वाली ये संस्कृत है। यहाँ पर जो ऐहिक का अर्थ है वो है इस संसार का और आमुष्मिकम यानी कि दूसरे लोक अर्थात परलोक की बात की गई है यहाँ पर। कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम। संस्कृत कर्म ज्ञान और भक्ति प्रदान करती है। इसे दूसरे शब्दों में समझते हैं कि संस्कृत अच्छे कर्म करना हमें सिखाती है, ज्ञान को प्रदान करना सिखाती है, अपने तक ही नहीं रखना उस ज्ञान को, और भक्ति अर्थात भगवान की भक्ति करना भी हमें संस्कृत ही सिखाती है। सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। संस्कृत सत्य पे आधारित और कल्याणकारी और सुंदर भाषा है और यही तो इस पूरे पाठ का संदेश भी है। लालित्य लीलावती संस्कृतम् चारु माधुर्य धारागृहं संस्कृतम् विश्वचेतश्चमत्कारकं संस्कृतम् पूर्वजानाय यशस्मारकं संस्कृतम्। शब्द लालित्य लीलावती संस्कृतम। संस्कृत सुंदर और मधुर शब्दों से भरी हुई भाषा है। इसे आप लय में भी गा सकते हैं, जैसे कि अभी इसी वीडियो में आप सुन रहे हैं। चारु माधुर्य धारा गृहम संस्कृतम। संस्कृत सुंदर तो है ही, मधुरता भी उसमें भरी हुई है और इसकी जो धारा अर्थात जो ध्वनि है बहुत ही मीठी भी लगती है। विश्व चेतस चमत्कारकम संस्कृतम। संस्कृत पूरे विश्व के मन को हैरान कर देने वाली भाषा है।
दुनिया आज भी संस्कृत की महानता को देख के प्रभावित होती है। साइंस भी नतमस्तक होता है यहाँ पर। पूर्वाजानाम यशा स्मारकम संस्कृतम। संस्कृत हमारे पूर्वजों की महानता की भी याद दिला देती है, क्योंकि हमारे वेद, उपनिषद, ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। पुराण तक, महाभारत, रामायण सारी संस्कृत में ही तो लिखी गई हैं। अब करते हैं इस पूरे चैप्टर का संक्षेप में छोटा सा एक सार। बच्चों, हमने क्या सीखा इस चैप्टर में? संस्कृत भारत की पहचान है। यह ज्ञान और संस्कारों की भाषा है। संस्कृत सत्य, शांति और सद्गुण सिखाती है। यह विश्व में भाईचारा और मानवता का संदेश दिखाती है। संस्कृत केवल भाषा नहीं है, हमारी संस्कृत की पहचान है। संस्कृत मानव जीवन को भी सुंदर बनाती है। इसलिए तो कवि ने कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। बच्चों, इस वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर के 6 श्लोक की प्रत्येक लाइन को बहुत ही अच्छे से समझा है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में इसी चैप्टर से संबंधित हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो अक्सर श्लोक से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक